सत्यराम दादू दयाल जी महाराज राग गौड़ी के अंतर्गत भेक के विषय में बता रहे हैं। प्राय जन सामान्य में ये धारणा बैठी हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भेक धारण करना जरूरी है, जैसे लाल कपड़े पहनना, सफ़ेद कपड़े पहनना, मूंड मुड़ाना, जटा बंधाना, तिलक लगाना, माला फेरना, कान फड़ाना। तो ये इस प्रकार के धारणाएं बैठी हुई है। दयाल महाराज कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भेक धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए दयाल महाराज कहते हैं, भेक न रीजे मेरा निज भरतार, ताते कीजे प्रीति विचार, दुराचारणी रच भेक बनावे, सील सांस नहीं पीव को भावे, कंत न भावे करे श्रृंगार, डिंप बने रीझे संसार, जो पे प्रतिव्रता वह है नार, शोधन भावे पीही पियार, पीव पहचाने आन नहीं कोई, दादू सोई सुहागन होई। दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं, भेक ने रीझे मेरा निज भरतार। मेरा जो स्वामी है, मेरे जो परमात्मा है, वो वेश बनाने से रीझता नहीं है, प्रसन्न नहीं होता है, चाहे कैसा वेश बना लो। ताते कीजिए प्रीति विचार, इसलिए से भेक को छोड़ करके और परमात्मा से प्रीति के विचार करो, परमात्मा से प्रेम रखो, परमात्मा में भाव रखो, परमात्मा से प्रीति करो महाराज। अब उदाहरण के लिए बता रहे हैं, दुराचारणी रच भेष बनावे, है तो दुराचारणी परंतु बहुत अच्छा सुंदर वेश बना रखी है। तो सील सांस ने पीव को भावे, और यदि सील नहीं है, सत्यता नहीं है, तो पीव को नहीं भावे, पीव उसको, पति उसको जो है प्यार नहीं करेगा। सील नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, और ऊपर से केवल श्रृंगार करे, इससे पति प्रेम नहीं करेगा, पति को प्रिय नहीं होएगी। वो पति को तो जब भी प्रिय होएगी जब प्रेम होगा। कंत न भावे करे श्रृंगार, चाहे श्रृंगार कितना ही करो, पति को अच्छा नहीं लगेगा। डिंप बने रीझे संसार, जिस पाखंड से, दंभ से तो संसार रीझता है। पति जो है वो श्रृंगार से राजी नहीं होता है। जो पे प्रतिव्रता वह है नार, यदि नारी प्रतिव्रता है तो शोधन भावे पी प्यार, तो वही स्त्री पति को प्रिय होएगी जो पतिव्रता होएगी, जिसकी अनन्य श्रद्धा होएगी, जो पति के प्रति समर्पित होएगी। पीव पहचानने आननी कोई, केवल अपने पति को ही अपना माने, और किसी को नहीं माने। दादू सोई सुहागन होई, वही सुहागन है। तो दयाल महाराज इस पद्य में पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार से संसार में पति को श्रृंगार प्रिय नहीं है, प्रीति प्रिय है, इसी प्रकार से संत लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वो हमारा जो परमात्मा है उसको भी प्रेम प्यारा है, उसको श्रृंगार प्यारा नहीं है। हम ये चाहें कि तिलक लगा करके, जटा बंधा करके, कपड़े बदल करके, माला पहन करके और उस परमात्मा को राजी कर लें, ऐसी बात नहीं है महाराज। परमात्मा साईं को सांस प्यारा, परमात्मा को तो सत्य प्रिय है, वो तो प्रीति से राजी होता है, भाव से राजी होता है। तो यदि हमारा भाव नहीं है तो परमात्मा राजी नहीं होएगा। तो यहाँ पतिव्रता स्त्री का
उदाहरण दे करके और दयाल महाराज संतों को उपदेश देते हैं कि भेद का विचार छोड़ो और परमात्मा से प्रीति करो। अब दूसरे पद में दादू दयाल जी महाराज ये संसार के अंदर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ये जो अलग अलग तरह के जो ये पंथ और जाति और वर्ण व्यवस्था जो चल रही है, भेदभाव चल रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं। क्या कह रहे हैं दयाल महाराज कि अल्लाह राम छूटा ब्रह्मोरा, हिंदू तुर्क भेद को सुनाई, देखो दर्शन तोरा, सोई प्राण पिंड पुन सोई, सोई लोही मासा, सोई नैन नासिका सोई, सहजे कीन तमाशा, श्रवणों शब्द वास्ता सुनिए, जीवा मीठा लागे, सोई भूख सबन को व्यापे, एक युक्ति सोई जागे, सोई संत बंद पुनि सोई, सोई सुख सोई पीरा, सोई हस्त पाँव पुनि सोई, सोई एक शरीरा, दाद यहू सब खेल खालिक हरि तेरा, ते ये कर लीना, दादू जान दादू जुगती जान करे सी, तभी वो प्राणपति ना। दयाल महाराज कहते हैं अल्लाह राम छूटा ब्रह्म मोरा। ये किसी को भ्रम नहीं कि अल्लाह अलग है और राम अलग है, तो ये भ्रम छूट गया हमारा। तो वस्तुतः अल्लाह और राम में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। ये दुनिया लोग अल्लाह अलग समझते हैं, राम अलग समझते हैं, ये भ्रांति में है वो। दयाल महाराज कहते हैं मेरा भ्रम तो दूर हो गया, अल्लाह राम छूटा ब्रह्म हो रहा। अल्लाह और राम अलग अलग नहीं है, ये भ्रम जो है मेरा दूर हो गया, एक ही है। हिंदू तुर्क भेद को सुनाई, हिंदुओं में और मुसलमान में कोई भेद नहीं है, देखो दर्शन तोरा, हे परमात्मा देव आप तो दोनों में ही हो, हिंदुओं में भी आप व्याप्त हो, मुसलमानों में भी आप ही व्याप्त हो। सोई प्राण पिंड पुनि सोई, हिंदुओं के अंदर वही प्राण है, वही शरीर है। सोई लोई मासा, वही खून और वही मांस जैसा हिंदुओं में है वैसा मुसलमानों के अंदर है। शरीर की दृष्टि से दोनों एक ही है, कोई अलग अलग थोड़ी है। वही लाल रंग का खून हिंदू के है और वही लाल रंग का खून मुसलमान के है। सोई नैन नासिका सोई, वही आँख और वही नाक, हिंदुओं की अलग आँख और अलग आँख और मुसलमानों की अलग नाक आँख थोड़ी होती है, एक ही है। सहज यकीन तमाशा, हे परमात्मा देव आपने ये दृश्य इच्छा मात्र से अनायास ही कर दिया। सबको आपने एक ही रचना रची है महाराज, कोई अलग अलग थोड़ी रचना रची है आपने। हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग, ईसाइयों को अलग, जैनों को अलग, बौद्धों को अलग, ऐसी बात नहीं है। आपकी रचना तो एक ही है। श्रवणों शब्द वास्ता सुनिए, जब कोई ध्वनि होती है तो हिंदुओं को भी सुनाई देती है, मुसलमानों को भी सुनाई देती है। जीवा मीठा लागे, जीभ से जो है मुसलमानों को भी मीठा लगता है, हिंदुओं को भी मीठा लगता है। सोई भूख सबन को व्यापे, वही भूख हिंदुओं को लगती है, वही भूख मुसलमानों को लगती है। एक युक्ति सोई जागे, एक ही तरह से सब सोते हैं, एक ही तरह से सब जागते हैं। सोई संत बंद पुनि सोई, वही नस नाड़ियाँ हिंदुओं के, वही नस नाड़ियाँ मुसलमानों के। सोई सुख सोई पीड़ा, वही सुख और वही पीड़ा दुख हिंदुओं को और मुसलमानों को एक ही तरह से व्याप्त होते हैं, एक ही तरह से सुख और दुख का अनुभव होता है। सोई हस्त पाँव पुनि सोई, वही हाथ पैर मुसलमानों के, वही हाथ पैर हिंदुओं के। सोई एक शरीर, वही शरीर हिंदुओं का है, वही शरीर मुसलमानों का है। ये सब खेल खालिक हरि तेरा, हे खालिक ये तुम्हारा खेल है परमात्मा सारा, ते ही ये कर लेना। वास्तविक विचार करने से तो सब एक ही रूप है महाराज, ये आपकी रचना है। हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं है, एक ही है। दादू जुगती जानकर ऐसी,
तभी वो प्राणपति ना, ऐसी युक्ति जान करके और हमारे मन में एक विश्वास हुआ है, एकत्व का विश्वास हो गया हमारे मन के अंदर कि हिंदू और मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख सब एक ही हैं, भेद नहीं है। देखो महाराज, ये हम मानव जीवन के अंदर आए हैं, इस संसार में रहते हैं, सृष्टि में रहते हैं, परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि मानव एक होते हुए भी हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंदर जो है भेद है, हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग, ईसाइयों का अलग, यहूदियों का अलग, सिख का अलग, जैन का अलग, बौद्ध का अलग। पता नहीं हमने कहाँ से भेद कर लिया है। दयाल महाराज कहते हैं कि ये कोई भेद नहीं है, परंतु संत लोग आते हैं, कहते हैं, समझाते हैं, परंतु हमारी खोपड़ी ऐसी खराब है कि महाराज हम तो जो है, हमारे को एकत्व का बोध होता ही नहीं है, पता नहीं क्या घुस गया है। अरे महाराज, हिंदू मुसलमानों की बात तो छोड़ो, बुरा मत मानना, हिंदुओं के अंदर भी जो है ये रैगर है, ये चमार है, ये भंगी है, ये अनुसूचित जाति जनजाति का है, ये नाई है। अरे महाराज, हम हिंदुओं के अंदर भी जो है, हम ये शूद्र समझ करके और उनको गले नहीं लगाते हैं, उनके हाथ नहीं लगाते हैं, उनसे व्यवहार नहीं करते हैं। महाराज, ये बहुत बड़ी भारी कमी है। मानव सब एक है। एक और बात बताओ महाराज, हम कह तो देते हैं कि हम सब एक हैं, परंतु हमारे अंदर दृढ़ भावना भेद की बैठी हुई है कि हम जो है प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं कर पाते हैं। संत लोग ऐसे थे कि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में इस बात को करके दिखाया। जैसे दादू दयाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने जो है देखो, हिंदू भी शिष्य बनाए और मुसलमान भी शिष्य बनाए, परंतु आज हम दादूपंथी होते हुए भी किसी मुसलमान को शिष्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भावना घुसी हुई है। चलो अस्तु। तो दयाल महाराज कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात छोड़ो, सारी मानव जाति एक है। चलो अस्तु। इस प्रकार से दयाल जी महाराज इन दो पदों में बताते हैं कि भेख से परमात्मा राजी नहीं होता है। जिस प्रकार से श्रृंगार करने से पति राजी नहीं होता है, पति तो प्रेम से राजी होता है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी भाव से, प्रीति से राजी होता है महाराज, भेख से राजी नहीं होता है। और दूसरे पद में दयाल महाराज बताते हैं कि सारी मानव जाति एक ही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, सब एक ही है महाराज। अल्लाह और राम कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये भ्रम हमारा दूर हो गया है। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन पदों में बताते हैं। सत्य राम।